अगर बात करते हैं कि एक बच्चा जब मां के पेट में होता है, अरे जब बच्चा मां के पेट में होता है तो उसमें एक प्रोडक्ट बनता है, उसका नाम है सरफेक्टेंट। कौन सा प्रोडक्ट बनता है दोस्तों? सरफेक्टेंट, जो एक प्रकार का फोस्फोलिपिड है। सरफेक्टेंट क्या देखने को मिलता है? जो एक प्रकार का प्यारे दोस्तों फोस्फोलिपिड है। फोस्फो फोस्फोलिपिड देखने को मिलता है, जिसके अंदर दो चीजें बन के आती है, जिसका नाम है, एक का नाम है लेसिथिन और एक का नाम है स्पिंगोमायोलिन। एक का नाम है लेसिथिन और दूसरी का नाम है स्पिंगोमायोलिन, जिसका नॉर्मल रेशियो होना चाहिए 2:1। और ये प्यारे दोस्तों टर्म लेवल पे डेवलप अगर हो जाता है, ये बनाने वाली सेल का नाम कौन सी सेल है? तो याद रखिएगा, ये बनता है प्यारे दोस्तों न्यूमोसाइट। न्यूमोसाइट सेल 2, बच्चे के फेफड़ों में पाई गई न्यूमोसाइट सेल 2, जिसका नाम है एसिन 2, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम सेल 2 के नाम से भी जाना जाता है। ACE2 भी होती है, वो इस सरफेक्टेंट का निर्माण करती है। सर ये सरफेक्टेंट जो लेसिथिन और स्पिंगोमायोलिन बनाती है, इसका काम क्या है? तो इट प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ एल्वेलाई, जो फेफड़ों के अंदर जो एल्वेलाई है वो पिचक नहीं जाए, उससे बचाव करने का काम करती है। आंकड़ा अटकना नहीं चाहिए प्यारे दोस्तों, अपनी ईमानदारी के साथ सेशन पसंद आ रहा है तो क्लास को लाइक और शेयर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों ये क्या करेगा? इट प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ एल्वेलाई। ध्यान रखिएगा, इट प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ एल्वेलाई। ये एल्वेलाई को प्रिवेंट करने की कोशिश करता है या बचाव करने की कोशिश करेगा। अब प्यारे दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जब तक बच्चा मां के पेट में होता है तब तक उसकी सांस का काम प्लेसेंटा करता है। बच्चा सांस लेता ही नहीं है। बच्चे को सांस लेने की जरूरत क्या है? जैसे ही मां से अलग करोगे बच्चा बाहर आएगा, आते ही रोएगा और रोते ही उसके लंग्स खुलते हैं। लोते ही उसके लंग्स खुलते हैं और उन लंग्स को या तो खोलने में मदद करे और या वापस से पिचकने से बचाए, वो मेहरबानी होती है किसकी? सरफेक्टेंट की। और अगर कोई बच्चा या तो प्री मेच्योर बेबी पैदा हो रहा है, यानी प्री मेच्योर का मतलब 7 महीने से 8 महीने से अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा है, तो मुझे बताओ क्या उसके अंदर सफिशिएंट लेवल ऑफ सरफेक्टेंट है क्या? नहीं है। और नहीं है तो उसके फेफड़े पिचक जाते हैं। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या देखने को मिलती है? ये आपके एल्वेलाई वाली कंडीशन है, ये सब सरफेक्टेंट है। अगर ये नहीं हुआ तो आपके बच्चे को एक बीमारी होगी जिसका नाम है आरडीएस। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जामिनर पूछेगा आरडीएस किस में होता है? तो प्री मेच्योर बेबी में या उस बच्चे में जिसमें सरफेक्टेंट नहीं है। अब सरफेक्टेंट को बनाने के लिए मदद करने वाली चीज का नाम है स्टेरॉइड। अगर प्रेगनेंसी में मां के शरीर में स्टेरॉइड का लेवल अच्छा है तो बच्चे को स्टिमुलेशन मिलकर अच्छा बनेगा। दूसरा, लेकिन अगर मां को डायबिटीज है, ध्यान रखिएगा आज बहुत ही यूनिक एपिसोड है 1222, वेल डन बेटा। लेकिन अगर मां को डायबिटीज है तो उसके बच्चे में स्टेरॉइड में चेंजेस आएगा और उसमें सरफेक्टेंट नहीं बनेगा। और नहीं बनेगा कंडीशन का नाम बोला जाता है प्यारे दोस्तों रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ध्यान रखिएगा, कंडीशन का नाम है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। यानी अगर कोई बच्चा जन्म लेने के बाद नहीं रोता है तो समझ लेना कि उसके एयरवे खुले ही नहीं है। बोले तो उसका क्या देखने को मिल रहा है? उसके लंग्स ओपन ही नहीं हुए हैं, लंग्स पिचके के पिचके हैं, या फिर खुल गए हैं तो कंटिन्यू पेटेंसी ऑफ द रेस्पिरेशन शुड नॉट बी मेंटेन। तो ऐसी कंडीशन होते ही बच्चे में सबसे पहले क्या आएगा? बच्चे की धड़कन बढ़ जाएगी, बॉडी कंपनसेट करेगा। बॉडी कंपनसेट करने के लिए क्या करेगा? टेकीकार्डिया करेगा, हार्ट रेट बढ़ा लेगा, टेकीपनिया देखने को मिलेगा, सांस की गति बढ़ चुकी है, टेकीपनिया बढ़ चुका है, ठीक है, टेकीकार्डिया टेकीपनिया। इसके बाद में बच्चा सांस के लिए तड़प रहा है तो नेजल फ्लोरिंग करेगा। अरे नाक की नथनियां मोटी हो जाएगी। अगर कोई बच्चा पैदा हो और पैदा होने के बाद अगर उसकी धड़कन जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए, नॉर्मल धड़कन होती है 120 से 160, क्लियर है, लेकिन अगर बच्चे की धड़कन 180 से ऊपर बढ़ गई तो टेकीकार्डिया है। अगर उसके बाद में वो प्यारे दोस्तों उसमें देखने को मिले नेजल फ्लेरिंग देखने को मिले, यानी बच्चा अपनी नाक की नथनियों को बड़ा कर रहा है, तो समझ लेना सांस नहीं आ रही है बच्चे को। इसके अलावा ओपन वाइड माउथ, अगर बच्चा मुंह को खोल के सांस लेने की कोशिश कर रहा है, ओपन वाइड माउथ, अगर बच्चा मुंह को खोल के सांस लेने की कोशिश कर रहा है मतलब एयर हंगर है, उसमें सांस की कमी है। ध्यान रखिएगा, अगर उसमें प्यारे दोस्तों देखने को मिलता है इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन,
इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन का मतलब है कि प्यारे दोस्तों नॉर्मली अपनी पसलियां, इन पसलियों के बीच का गैप होता है, इसको बोलते हैं इंटरकोस्टल एरिया। लेकिन अगर कोई बच्चा है उसकी छाती को जब देखो और आपको पता चले कि ये पसलियों के बीच में चमड़ी अंदर दबने लगी है, इसका मतलब बच्चे को सांस नहीं आ रही है। इसी के साथ यहां एक साउंड जनरेट होता है जिसका नाम है ग्रंटिंग साउंड। कौन सा साउंड देखने को मिलता है? ग्रंटिंग साउंड देखने को मिलता है। ग्रंटिंग का मतलब ऐसे लगेगा जैसे कि कंकर पे किसी को रगड़ के लेकर ले जाने की कोशिश कर रहे हो। तो टेकिकार्डिया, टेकिपनिया, नेजल फ्लेरिंग, नाक की नथनियां बड़ी हो गई, ओपन वाइड माउथ, मुंह खोल के बच्चा सांस के लिए, हाँ मुंह खोल के फील कर रहा है सांस को। इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन, पसलियों के ऊपर यूं लग रहा है जैसे कि चमड़ी को वैक्यूम से खींच के बांधने की कोशिश कर ली। ग्रंटिंग साउंड जनरेट हो रहा है। अगर कंडीशन को ठीक नहीं करोगे तो बच्चा नीला पड़ना शुरू हो जाएगा, बोले तो साइनोसिस। क्या होता है दोस्तों? साइनोसिस। तो साइनोसिस का मतलब है ब्लूइश डिस्कलरेशन, ब्लूइश डिस्कलरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर बच्चे का शरीर नीला पड़ना शुरू हो जाए, अगर बच्चे का शरीर नीला पड़ना शुरू हो जाए, उसे क्या बोला जाता है? साइनोसिस बोला जाता है। ध्यान रखिएगा। और यहां पर भी नहीं रोक पाए तो बच्चे का हो जाएगा राम नाम सत्य है, बच्चा मर जाएगा। तो सर क्या करें? तो पहली बात, अगर प्री टर्म लेबर के कारण ये कंडीशन हो रही है तो मां को लेबर को पहले स्टॉप करवाओ। लेबर को पोस्टपोन करवाने के लिए टोकोलाइटिक दवाई दो, जैसे कि मैग्नीशियम है, जैसे कि निफेडिपिन है। क्लियर है? उसके बाद मां को स्टेरॉइड का इंजेक्शन दो ताकि 48 घंटे में बच्चे में सर्फेक्टेंट बन जाएगा। तो अगर प्री टर्म वाली कंडीशन है तो ये काम में लो, जी हां। लेकिन अगर सर बच्चा पैदा हो गया और अब वो सांस प्रॉपर नहीं ले पा रहा है तो हमें इंट्राट्रेकियल रूट से, हमें कौन सा रूट बोल रहा हूं? इंट्राट्रेकियल। हमें क्या करना है? इंट्राट्रेकियल रूट से प्यारे दोस्तों उसको सर्फेक्टेंट देना है, हमें सर्फेक्टेंट देना है, यानी आर्टिफिशियली सर्फेक्टेंट प्रोवाइड कराएंगे इंट्राट्रेकियल रूट से, जो जाकर के उसके लंग्स को एक्सपांड करने में मदद करेगा। समझ में आ गया? तो प्री टर्म में तो पहले प्री टर्म को रोकने की कोशिश करो, बोले तो टोकोलाइटिक दवाई दो जिसका नाम है MgSO4 निफेडिपिन। उसके बाद मां को सर्फेक्टेंट IM इंजेक्शन लगाओ डेक्स्ट्रामेथासोन और बिक्लोमेथासेन का, जो 48 घंटे में जाकर के 2 डोज लगाए जाते हैं 12-12 घंटे के इंटरवल से, जो मां के अंदर जाकर के 48 घंटे में सर्फेक्टेंट बना देंगे। और मां में नहीं बना पाओ तो फिर बच्चे को आपको इंट्राट्रेकियल रूट से गले में नली डाल के उसको लगाने की कोशिश करेंगे, जिससे इस चीज का बचाव करेंगे। नहीं करोगे तो बच्चे का राम नाम सत्य हो सकता है। और इन सबको पता करने की जो स्केल है उसका नाम, अरे बहुत सारी स्केल है, लेकिन उसमें से एक ये भी आती है कि डाउनीज क्राइटेरिया किसके लिए है? तो RDS के लिए।